गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। बच्चों, इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसको पुनः दोहराएंगे। बच्चों, शब्द क्या होता है इसको जानने के लिए आइए कुछ वर्णों के मेल को देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे तथा समझेंगे। निम्नलिखित वर्णों के मेल को पढ़िए तथा समझिए। जय प्लस ले जल। बै प्लस से बस। नै प्लस है प्लस रे नहर। कै प्लस मैं प्लस ले कमल। ए प्लस दे प्लस रे प्लस कै अदरक। थे प्लस रे प्लस मैं प्लस से थर्मस। बच्चों, इन वर्णों के मेल को पढ़कर हमने क्या समझा कि 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्णों से मिलकर बना एक शब्द है। 2 वर्णों के मेल से बना एक शब्द जय प्लस ले। ये 2 वर्ण हैं और इससे मिलकर बना एक शब्द है जल, जिसका कोई अर्थ होता है, जल का अर्थ होता है पानी। इसी तरह से बै प्लस से 2 वर्णों से मिलकर बना एक शब्द है बस। इसी तरह से नै प्लस है प्लस रे नहर। कै प्लस मैं प्लस ले कमल। ए प्लस दे प्लस रे कै अदरक। थे प्लस रे प्लस मैं प्लस से थर्मस। ये सभी शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं और जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा नै है रे नहर, 3 वर्णों से मिलकर बना एक समूह है और उसका कोई अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से कै मैं ले कमल भी 3 वर्णों से मिलकर बना एक सार्थक समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्द कितने तरह के होते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 है सार्थक शब्द
टू निरर्थक शब्द। शब्द दो तरह के होते हैं, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे सार्थक शब्द कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, भोजन, सड़क, कलम, बोतल, कागज़ आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा पानी, भोजन, सड़क, कलम, बोतल, कागज़ आदि। अगर हम इसमें से एक शब्द लें पानी, पानी को अगर हम इसके वर्णों को आगे पीछे कर दें, पहले नी लगा दें और बाद में पा लगा दें, तो क्या बन जाएगा? नी पा। लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब हमने यहाँ लिखा पानी, पानी, तो पानी शब्द ऐसा शब्द है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। फिर हम देखेंगे निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाजर, भिनम, कुशल, जतो, उजीम आदि। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे उदाहरण में हमें दिया हुआ है वाजर, वाजर शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता। ये है वर्णों का समूह, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। वर्णों का समूह है वाजर, भिनम, कुशल, जतो, उजीम, ये सभी वर्णों के समूह है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम इसका पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। ये पुनरावृत्ति कार्य आपको अपनी रचना प्रसून की कॉपी में करना है। सभी बच्चे अपनी रचना प्रसून की कॉपी निकालेंगे और इस पुनरावृत्ति कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न लिखिए शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द किसके मेल से बनते हैं? और चौथा प्रश्न लिखेंगे 4 सार्थक शब्द लिखिए। 4 सार्थक शब्द लिखिए। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। फिर देखेंगे सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग लगाइए। यानी जो कथन सही है उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है
और जो गलत हैं उनके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। पहला है क, निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। क है, निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ख, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ख है, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अगला है ग, सड़क एक निरर्थक शब्द है। सड़क एक निरर्थक शब्द है। अगला घ, कुर्सी सार्थक शब्द है। कुर्सी सार्थक शब्द है। अगला है सार्थक शब्दों पर राइट लगाइए। यहाँ आपको 3 शब्द दिए हैं। इन तीनों शब्दों में से जो भी सार्थक शब्द है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। सबसे पहले है नंबर 1 क। क पर लिखा है मकल। क है मकल, ख है कमल, ग है लमक। क मकल, ख कमल, ग लमक। इन तीनों में से जो भी सार्थक शब्द है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। दूसरा है क नभोज, ख जनोब, ग भोजन। पहला शब्द है नभोज, दूसरा है जनोब और तीसरा है भोजन। इन तीनों शब्दों में से जो भी सार्थक शब्द है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। कीजिए बच्चों, अपनी कॉपी में अब आंसर लिखिए सारे। उसके बाद इसके आंसर हम चेक करेंगे। चलिए अब अपने उत्तर जांचिए। आपको उत्तर जांचने हैं कि आपने सही उत्तर लिखे हैं या नहीं। पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सार्थक शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तीसरा प्रश्न है शब्द किसके मेल से बनते हैं। इसका उत्तर है शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। चौथा प्रश्न है 4 सार्थक शब्द लिखिए। यहाँ आप कोई से भी 4 सार्थक शब्द लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है भोजन, सड़क, कमल, घर। भोजन, सड़क, कमल, घर। उसके बाद हम दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना था।
क है निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसके सामने गलत का निशान लगाना है क्योंकि ये गलत है। निरर्थक शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता और यहाँ लिखा है निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। ख वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। इसके सामने सही का निशान लगाएंगे क्योंकि ये वाक्य सही है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ग सड़क एक निरर्थक शब्द है। सड़क एक निरर्थक शब्द है। इसके सामने गलत का निशान लगाना है क्योंकि ये वाक्य गलत है। सड़क एक निरर्थक शब्द नहीं है, सड़क एक सार्थक शब्द है और यहाँ लिखा है सड़क एक निरर्थक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। अगला है घ कुर्सी सार्थक शब्द है। कुर्सी सार्थक शब्द है। ये वाक्य सही है क्योंकि कुर्सी एक सार्थक शब्द है, इसलिए इसके सामने सही का निशान लगाना है। अगला था सार्थक शब्दों पर राइट लगाइए। सार्थक शब्दों के आगे आपको सही का निशान लगाना था। नंबर 1 पर है मकल, क मकल, ख कमल, ग लमक। इन तीनों शब्दों में से सार्थक शब्द है कमल। ख कमल के आगे सही का निशान लगाएंगे। ख कमल के आगे सही का निशान आएगा। उसके बाद नंबर 2 पर है क नभोज, ख जनूब, ग भोजन। इन तीनों शब्दों में से सार्थक शब्द है ग भोजन, तो ग भोजन के सामने राइट लगाएंगे, यानी सही का निशान लगाएंगे ग भोजन के सामने। बच्चों, अभी आपने सभी उत्तर जांचे कि आपने उत्तर सही लिखे हैं या नहीं। आपके जितने भी उत्तर गलत लिखे हैं आपको उनको दोबारा से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आपका गृह कार्य है पाठ 1, 2, 3 को पुनः दोहराना है। पाठ 1, 2, 3 को आपको पुनः दोहराना है। धन्यवाद।